वह लड़की शादी करना नहीं चाहती थी, उसका भाई जबरन शादी किया। वह रहना नहीं चाहती थी और उसका जो है लव अफेयर एक दूसरे से था। मुन्ना पाठक से अपना जान छुड़ाने के लिए वो ऐसा काम करा। हमारा निसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमारा निसाफ चाहिए। जैसे पैसा की लालच में आके उनका पत्नी हत्या करे, सास पत्नी जेकरा से अफेयर रहे उ उनकर साला सब कोई मिल के। नमस्कार, मैं मुहर्रम हुसैन, आप खबरी 24/7 देख रहे हैं। अभी मैं आदापुर प्रखंड के आंध्रा पंचायत आंध्रा गांव में मैं उपस्थित हूं। यहां पर अवधेश पाठक के पुत्र मुन्ना पाठक की एक हत्या का मामला प्रकाश में आया है, जबकि मुन्ना पाठक की शादी पश्चिमी चंपारण के सिरसिया ओपी ग्राम चरगाहा में उनकी पूजा चौबे से शादी हुई थी। हालांकि यह हत्या या आत्महत्या की पुष्टि खबरी 24/7 की चैनल इसकी पुष्टि नहीं करती है। आखिर इन लोग का इनकी मुन्ना पाठक का घर वालों को कहना है कि इन लोग को कहना है, उनके परिजन को और उनके परिवार को और यहाँ के ग्रामवासी भी बहुत सारे हैं, इन लोग का कहना है कि मुन्ना पाठक जो थे बहुत स्वाभाविक व्यक्ति थे और बहुत अच्छे आदमी थे, जबकि मुन्ना पाठक पटना सचिवालय में कार्यरत पहले से थे। जबकि ये घटना 15 मई 2022 में उनकी ससुराल में ही हत्या हो गई और पूजा चौबे और मुन्ना पाठक की शादी 2020 में बहुत खुशी राजी से इन दोनों को शादी की गई। आइए उनके परिवार से, उनके परिजन से हम बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर मामला पूरा क्या है। 2 दिन तक उसके हत्या के शोक, ओम प्रकाश द्विवेदी, उसके मृत्यु के शोक में 2 दिन हमारे गांव में हिंदू या मुस्लिम जो भी था, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। इतना अच्छा लड़का था वो। आखिर मैंने वजह क्या था कि मुन्ना पाठक की हत्या कर दी गई? वहाँ जाने के बाद हम लोगों को ये पता चला कि वह लड़की कैरेक्टरलेस थी। उत्तम चौबे नाम के लड़का से उसको लव अफेयर पहले से पूर्व से चला आ रहा था, जिसमें इसका भाई उत्तम चौबे पर FIR भी दर्ज कराया था। उत्तम चौबे जेल भी गया था। वह लड़की शादी करना नहीं चाहती थी, उसका भाई जबरन शादी किया। वह रहना नहीं चाहती थी। मुन्ना पाठक को हम लोगों के वहाँ के लोगों के बात से ये लगा। ये शादी से पहले जो उत्तम चौबे जो आप बोल रहे हैं, तो शादी से पहले से उनका प्रेम प्रसंग था? हाँ, शादी के पहले से प्रेम प्रसंग था। तो फिर जान के ही कैसे मैंने अरे हम लोग जानते तो ऐसा थोड़ी करते। 20 में शादी हुआ, 27 तारीख को। अब 22 की घटना हुई, लड़की यहाँ रही नहीं। मुन्ना पाठक लेकर के चले गए पटना ही दोनों एकत्र रहते थे। उसके बाद उस ससुराल आना जाना उनका। आप लोग वहाँ गए थे? हाँ। जो इनकी जो वहाँ पर जो शव था, इनके ससुराल चरगाहा जो गांव था, तो वहाँ पर आप लोग क्या देखे? वह देखे कि उसके घर के बाहर एक शेड गिराया हुआ था, अच्छा, गैरेज टाइप का। उसी शेड में तिरपाल बिछा करके उस लड़के को जो है सुला दिया गया था। वहाँ एक गिल्ली मिट्टी में जो है एक तुलसी का पौधा लगा दिया गया था इसके माथे के पास। अच्छा, एक बताइए, मानते हैं और कोई नहीं था, मैंने जिससे शादी हुआ, जिसका हस्बैंड थे? यही तो आश्चर्य की बात है कि उसकी पत्नी, जिस पति का आत्महत्या हुआ हो, मर्डर हुआ हो या जैसे भी वो मर गया हो, और उसकी पत्नी घर में हो, उस शव के पास नहीं हो जी। शव को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भी चला गया तो वह पत्नी एको बार शव के पास नहीं आई, न रोई न बिलखी। कहीं ना कहीं लोभ लालच से ही ये जो भी कांड घटना हुआ है, ये हुआ है। हमको ये लगता है कि उसका कमीनी जो भी था जी, वो गार्जियन से बाहिक में वो तो पत्नी के साथ ही रहता था। उसका जो कमीनी था वो उसी के पास, जेवर जेवरात उसी के पास, सामान और पैसा उसके हाथ लग ही गया था। और उसका जो है लव अफेयर एक दूसरे से था। मुन्ना पाठक से अपना जान छुड़ाने के लिए वो ऐसा काम कराई। और अच्छा, तो ये जो मानते हैं आप लोग वहाँ गए, क्या वहाँ प्रशासन नहीं आएगा? प्रशासन आवेदन दिए थाना में? हम लोगों के जाने के बाद जी
जब हम लोगों ने क्लियर किया कि नहीं इसका जांच हो, यह आत्महत्या नहीं है, मर्डर है, तब हम लोगों ने थाना को खबर किया। थाना इंचार्ज थे वो आए, उनसे हमने कहा कि पूजा को अरेस्ट किया जाए जी। तो वो कहे कि जाइए और पोस्टमार्टम कराइए, ले जा करके दाह संस्कार कीजिए, कल आइए तो आवेदन दीजिएगा। हम कहे कि भैया आज कीजिए, तो वो हम ही को लगे झाड़ने झपेटने, है ना। सारे लोग जो भी अभियुक्त बनाए गए हैं वो अभियुक्तगण उस समय उस घर पर मौजूद थे। अच्छा। उस लड़की का बयान वीडियोग्राफी करके लिए थाना इंचार्ज। जी। टनाटन जो है अपना, उसको ये एहसास नहीं हो रहा था कि हमारे पति मरे हुए हैं। इससे हम लोगों को और ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि उसका हत्या हुआ है। अच्छा, मारा गया है, ठीक है, तो अभी तो प्रशासन मैंने क्यों नहीं एक्शन ली है, क्यों नहीं कार्रवाई की है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसी दिन जब एक्शन नहीं ले रहे थे तो आज क्या एक्शन लेगी? उस दिन भी हमारे गांव के अच्छे खासे मतलब विद्वान आदमी थे, उनके ऊपर उल्टा वो बोल रहे थे। जब भी मेरा गांव पूरा पंचायत उनका बात मानती है, वो आदमी के ऊपर वो प्रशासन ने उल्टा बोल रहे थे, ये तुम जान रहे हो, मुझे कानून सिखा रहे हो, ऐसा वो बता रहे थे। तो मैं तो कहूँगा जो उन लोग में ही कमी है, प्रशासन में, बेतिया क्षेत्र का प्रशासन जो है उनके में ही कमी है। उनके पास हम जाते हैं, हमारा कोई बात सही सुनते नहीं। इस कान से सुनेंगे। कह सकते हैं कि हत्या किया गया है? क्योंकि मैं देखा हूँ सर। अच्छा। हाँ, उनका पत्नी एकदम रिलैक्स बैठी थी, आंखों से देखे थे। गए थे वहाँ? हाँ गए थे। मैं एक शेड में हमारा भैया का लाश पड़ा था, वहाँ पे कोई नहीं था, और एकदम सा उनका पत्नी जो थी ना, वो एकदम घर में रिलैक्स थी, कोई टेंशन नहीं था उसको जो हाँ हमारा पति भी डेड बॉडी हुआ है। काफ़ी देर के बाद में उनको हम देखा, 1-1.5-2 घंटा के बाद देखा। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसी के लिए चाह रहा हूँ जो मुझे न्याय चाहिए। आप बोल रहे हैं कि हत्या किया गया जी, जबकि हम लोग भी कुछ देखे कि पोस्टमार्टम जो हुआ है वह आत्महत्या का वहाँ लग रहा है। क्या इस पर आपको क्या करना? जी नहीं, वो हत्या किया है, वो पोस्टमार्टम जो आत्महत्या का चाहे कुछ भी अगर बनाया जा रहा है वो पैसा देके ऐसा किया है। मेरे भैया के अंदर इतना कॉमन सेंस नहीं था जो अपना हत्या वो अपने खुद के कर ले, ऐसा तो था ही नहीं। वैसा वो दूसरे को समझाते थे, वो कैसे कर लेंगे, ये मैं यही सोच सकता हूँ। बहुत लाजवाब, कैसन मने लाजवाब, ऐसा जे हर आदमी के दिल में बस जात रहा। अच्छा। ऐसा आदमी रहा उनकर गांव में सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, उनकर स्वभाव भी अलग रहा। तो ऐसा आदमी के कैसे मारते? उनका मेहरारू का है? मेहरारू बचल रहा किया। अच्छा, बचल बस कहे के चाहता नहीं, पत्नी के अरेस्ट किया जाए, उनको FIR करके उनको फांसी का सजा दिया जाए, उस पर फांसी का सजा दिया जाए। कैसे हत्या भल की आत्महत्या कैलन अपना से? उनकर मेहरारू के यार उनकर सास मिल के मुँहले वालू। कैसे हुआ पता चला कि उनकर सास उनकर मेहरारू? हमने आनर थोड़े बस आँख बा गाला दबा के मुँह रहे, मुड़ी पर मारा रहे रोड से, है सब पर करिया भय रहे जी। हाँ, हमने के देखनी सन, यहाँ लाश आए रहे, वहाँ गए रहनी सन, सब हमने के देखनी सन। से मुआवल आदमी आएगा, बीमारी से मरल आदमी ना चिन्हाई। अच्छा। हमने के आँख नहीं खे। तो 1.5 महीना हो गए लगभग, 1.5 महीना हो गए, अभी तक कोनो कार्रवाई ना हो? नहीं के कार्रवाई भइल आज तक ले। का है पैसा उ खियले बा प्रशासन के, वैसे नहीं के कार्रवाई हो। अच्छा, पैसो दे देवल बा? हाँ, तो बिना पैसा के केंगे कार्रवाई ना हुई। ये मामला है जो 14 तारीख को सचिवालय से छुट्टी लेकर CDPO का एग्जाम था उसके पत्नी का, मोतिहारी में दिलवाने के लिए लाया। पत्नी का नाम क्या है? पूजा चौबे या जानवी चौबे, ये दोनों नाम है उसका। हमारे यहाँ आके पाठक लग गया उसके साथ, पूजा पाठक जी। तो उसका एग्ज़ाम दिलवाने के लिए लाया, शाम को बोला जे चलो ससुराल चलिए, तो बोला जे ये पहले से होली में 8 लाख रुपया बेतिया ज़मीन का दे चुका था। कौन बोला? ये मुन्ना पाठक पहले दे चुका था। आपके भाई? जी, 12 लाख रुपया, हम 6 भाई थे, 6 का कमीनी हम लोग सब मतलब जमा करके 12 लाख रुपया दिए, ठीक है। तो साथ में ले गया था जी, और पहले से ये लोग साजिश रचा हुआ था, इसलिए इसको बुला के वहाँ ले गई हो, ठीक है। वहाँ ले गई तो रात को इसकी हत्या कर दी। उसमें उत्तम चौबे इसका प्रेमी था,
ठीक है। और इसके घर के परिजन मिल के, क्या बोला है, प्रेमी था जी उत्तम चौबे। ये हम लोग को मालूम चला जब वहाँ गए ना, तब मालूम चला जे वो पहले तो ये शादी रतनपुर से हुआ था, हम लोग को मालूम नहीं था जो उसका घर वहाँ है। अच्छा। ठीक है, उसके मामा के यहाँ से, जो उसके फादर नहीं है। रतनपुर है जी, हाँ रक्सौल रतनपुर। अच्छा। तो हम लोग को मालूम चला जे उसके मतलब फादर नहीं है, उसका मामा शादी करेगा। ठीक है, मामा का लड़का। तो रतनपुर के पास मनसा माई मंदिर है, उसमें लॉकडाउन में शादी हुआ। उसमें हम लोग 5 भाई सम्मिलित नहीं थे, इसलिए कि हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे राजस्थान। मंदिर में शादी हुआ? जी, ब्यावर में हम लोग काम करते हैं, वहीं पर फंसे हुए थे, तो हम लोग शादी में शामिल नहीं थे। बाद में हम लोग आए, तब हम लोग को जब यहाँ आई हो तो यहाँ से नाटक करने लगी जो यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो पटना जाने का, तब जहाँ रहिए वहाँ ले जाइए। जी, ये 27 जून को हुआ था शादी। जी, 20 में। पोस्टमार्टम में सब दिखाया है, जो दोनों लक्स टूटे हुए हैं, नाखून उखड़े हुए हैं, गला पर रस्सी का निशान है। ठीक है, पीठ पर गहरा जख्म है। मुन्ना पाठक के रहल? बेटा बेटा रहले। अच्छा, तो कैसे वहाँ के हत्या हो गई? यहाँ से दोंगे करा के वो ले गई। अच्छा, रतनपुर। अच्छा, मुन्ना पाठक जी के अपने से ही उनको मृत्यु हो गई कि कुछ कारण भाई? ना, वो मार दिले बालू। हाँ, घर में। अच्छा। आ दुआरा पर सुता दिलक लोग, गैलक लोग। तो थाना आयल, सब केस लिखायल, 5 आदमी गवाह यहाँ के बनल। वो गवाहों के कोई पूछ नहीं खे सुननी। आ वहाँ कोर्ट में लेके सब कागज पत्र पेश कर गए, कौनो धरा नहीं खे। हमारा निसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमारा निसाफ चाहिए। पहले से रही उत्तम के उनका संग है। अच्छा। तो केस भई, ये अपना पैसा से छोड़वली। तो इनका चंडीगढ़ शादी भई, चंडीगढ़ शादी भई तो उतई महीना दिन 15 दिन के बाद तिलाक दे दिलक। इनका रवैया देख के हमारा के केहू जानकारी ना दिलक। लॉकडाउन में हाबू राबू शादी करा दिलक। हम चाहता नहीं जब हमारे गोद छिनाइल तैसे निसाफ सरकार दे, ना तो हमरा के लिया के गोली मार दे। बेटा चल गई, हम चल जाइए लगल है। हमरा निसाफ चाहिए, ना तो हम ना जिए। जैसे पैसा की लालच में आके उनका पत्नी हत्या करे, सास पत्नी जेकरा से अफेयर रहे वो, उनकर साला, सब कोई मिल के। उत्तम चौबे से। अच्छा, तो उत्तम चौबे कहाँ के थे? चरगाहा के। जी, उसी गांव के? जी। अच्छा, तो आप लोग कैसे पता चला? जैसे हमारे रिश्तेदार हैं, वही फ़ोन करके बोले कि उनके, वो लोग फ़ोन करके बोला था कि उसके पेट में दर्द है, हॉस्पिटल लेके गए, तब तक वो एक्सपायर हो गया। तो फ़ोन पर करके बोले जे उसके पेट में दर्द था, गए लोग तब तक एक्सपायर हो गए। तो यहाँ से पूरे फैमिली गया लोग, तो उसके पूरे बॉडी में पाउडर लगा दिया गया था। तो जब उठा के से देखा लोग, तो पाउडर जब हट रहा था, तब उसके पूरे शरीर का निशान आ रहा था। वो 15 मई का। जी। जब देखा लोग तो उसके बाद थाना को इन्फॉर्मेशन किया लोग, तो थाना 2-3 घंटा रुक के आया। चौकीदार भी नहीं आ पाया, वो भी रुक के आया। तब जाकर उजागर जब पोस्टमार्टम के बाद वो सब रिपोर्ट भी चेंज करवा दिया सब लोग। अच्छा, पोस्टमार्टम का भी चेंज हो गया? चेंज हो गया। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया ना, तो उसमें दिया है, सब कुछ दिया है कि हाँ यहाँ चिन्ह निशान का है, ये सब है, बाकी लास्ट में लिख दिया आत्महत्या। सब पैसा पर सब लोग घूस खा के सब लोग चेंज कर दिए हैं, थाना पुलिस ऊपर से डीएसपी एसपी सब चीज़। बाकी हम लोग का अनुरोध यही है कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आगे चल के दूसरे का घर ना बर्बाद हो। अच्छा, आप पहले से जैसे पता चला कि जैसे कि पहले से अफेयर थी किसी के साथ? जी, हम लोग को पहले से नहीं पता था। जब लाश लेने गया लोग, तो उस गांव वाले ने ही सारे कहानी बताया कि ऑलरेडी पहले से अफेयर था और शादी भी पहले उसकी हो चुकी थी चंडीगढ़ में। नहीं तो पहले से हम लोग को कुछ खबर नहीं था, गाँव वालों ने ही सारा कहानी बताया, चरगाहा गाँव से। अच्छा, आपके जो दियादिन थी तो यहाँ पर आई आपके घर पे जी, तो उनका स्वभाव कैसा था? वो 2-3 दिन तक तो सही थी। जैसे खाना वाना देते थे लोग, तो जैसे खाना वो फेंक देती थी खिड़की से, और वो माने जैसे मार्केट का सामान खाना पसंद करती थी। 2-3 मम्मी का काम, मम्मी ही सब काम, बर्तन धोती थी, खाना बनाती थी, कुछ नहीं बोलती थी कि नौकर लग रहा, तो मम्मी खुद काम करती थी। अब मम्मी नौकर तो रखती नहीं थी। बस उसके बाद वो दोनों पति पत्नी में नोक झोंक होने लगा। उसके बाद बहाना की कि हमको यहाँ नहीं रहना है।
तो हस्बैंड नौकरी करते थे पटना, वहाँ लेके चले गए। वहाँ से फिर आई, वोट था गांव में। उसके बाद फिर जब दोंगा करा के घर यहाँ से जेवर कपड़ा जितना था सब दोंगा कराने के समय में सब लेके चली गई। उसके बाद जब उनका नाम क्या है? पूजा चौबे। जैसे यहाँ पे शादी हुआ था पर उनके मायके लोग तो चौबे हैं लोग, तो उसका नाम पूजा चौबे। यहाँ तो पूजा पाठक हो गई, बाकी पूजा चौबे उसका पूजा नाम था। पूजा और जानवी। बस यही कहानी है उन लोग का। तो क्या कहना चाहेगी? बस इतना ही हम कहना चाहते हैं कि न्याय मिले हम लोगों का, दूसरा कुछ नहीं, कि आगे चल के किसी का घर ना बर्बाद हो।